स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ। ये जो सीरीज से चलेगा पूरा संख्या पत्ती का आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 है और यहाँ से पार्ट 2 अब चलने जा रहा है। उसी के जस्ट आगे यदि आप नोट्स बना रहे हो तो क्या गजब का नोट्स बनेगा आपका। देख लीजिए, संख्या पत्ती में हम आज पढ़ने वाले हैं अवरोही आरोही विभाज्यता के नियम और रोमन संख्या का फुल कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संख्या पत्ती के लिए सबसे फर्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं आरोही क्रम को। आरोही क्रम, अब देखिए आरोही क्रम क्या होता है इसको हम सीखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या है मैं डेफिनेशन बोल के बता रहा हूं, आपको समझ जाना है, लिख लेना है, याद करना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आरोही क्रम का क्या मतलब है उसको हमको समझना है। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम का अर्थ होता है ना बढ़ना या आप कह सकते हैं चढ़ना। अब चढ़ा कहां से जाएगा, बढ़ा कहां से जाएगा? तो नीचे से चढ़ा जाता है, नीचे से ऊपर। यहां कौन चढ़ रहा है? संख्याओं को देखना है कि संख्या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आरोही क्रम है। कौन जा रहा है? हमको नहीं जाना है, नीचे संख्या को ले चलना है। नीचे से कहां ले चलना? ऊपर की ओर। लेकिन ना बढ़ना या चढ़ना इसका अर्थ होता है, आप समझ सकते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब है संख्याओं को नीचे से यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना, ठीक है। तो बढ़ते क्रम को आ सकते हैं। अब बढ़ेगा जैसे 3 4 5 6 यानी छोटा से बड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7 डॉट ऐसे। ये कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में चढ़ रहा है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो जहां बढ़ते क्रम की यानी कि आरोही का मतलब तो नीचे से आएगा, ठीक है, नीचे से बुला रहे इसको हम आजा। तो ये आ रहा है यानी कि बढ़ना चढ़ना हो गया। जब संख्याएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं उस क्रम को हम आरोही क्रम बोलते हैं। बहुत आसान होता है, ठीक है। अब दूसरी बात हो जाती है यहाँ पे अवरोही की। हम बात कर ले कि अवरोही क्रम क्या होता है, ये देख लेते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है ना उतरना। कहाँ? जो ज्यादा चढ़ जाएगा उतरेगा नहीं। इधर देखिए उतरना की बात हो रही है। अब उतरना का मतलब क्या होता है? अब ये जो ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? उतरना का कंडीशन क्या है कि संख्या उतरेगा, यानी कि 19 है तो 19 से 18 17। अब देखिए स्टेप कम हो रहा है। तो जब उतरना स्थिति होगी यानी जब उतरेगा तो हम कहेंगे अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम भी इसको कहते हैं। कौन सा क्रम? घटते क्रम कहते हैं इसको, और उसको कहते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम हो गया, अवरोही का मतलब घटते क्रम हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। ये कैसे हो जाएगा? मान लीजिए 19 से 18 हो गया, 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, डॉट ये ऐसे जा रहा है। तो ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। तो बिल्कुल आसान है आपके लिए, ठीक है। तो आरोही क्रम में कोई परेशानी नहीं है, अवरोही क्रम में कोई परेशानी नहीं है। आरोही का मतलब घटना बढ़ना चढ़ना या बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब उतरना या घटते क्रम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक एक कंडीशन को मैं आपको बढ़िया समझाने वाला हूं। अब इसके बाद एक नंबर आ जाता है, देख लीजिए सन्निकट मान। देखिए सन्निकट मान को हमको समझना है। सन्निकट मान किसको कहते हैं? 0 के करीब वाले वैल्यू को, 10 के करीब वाले वैल्यू को, 100 के करीब वाले वैल्यू को, 1000 के करीब जो उसके निकट होगा, जो निकट होगा वो ना सन्निकट है। हेडिंग है सन्निकट मान। ये क्या होता है? तो सन्निकट मान का मतलब है जो 10 0 100 इनके करीब जो हो। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं बता रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। अब मैं यहां पूछूं 0 के सन्निकट कौन है, तो आप कहां बोल सकते हैं? 0 के सन्निकट 1 को भी बोल सकते हैं, 2 को भी बोल सकते हैं, 3 को भी बोल सकते हैं। यानी ये तीनों जो है वो 0 के सन्निकट है। अब देखिए सॉरी ये चारों जो है यहां पे चारों लेंगे 1 2 3 4 ये किसके सन्निकट है? 0 के सन्निकट है। और यहां देखिए 7 8 9 6 7 8 9 ये किसके सन्निकट है? 10 के। और ये किसके सन्निकट है? 0 के। अब ध्यान देना है कि देखिए 1 2 3 4 0 के सन्निकट है
और 6, 7, 8, 9 10 के सन्निकट है, तो 5 कहां गया? तो 5 जो ऐसा स्थिति है कि इससे भी बराबर दूरी पे है, इससे भी बराबर दूरी पे है। 5 जो है 0 से भी बराबर दूरी पे है और 10 से भी बराबर दूरी पे है, तो लेंगे किसको? तो हम कभी भी 10 के सन्निकट मान उसको मानेंगे। 5 को किसका सन्निकट मान मानेंगे बताइएगा? 10। किसके लिए मानेंगे? 10। क्यों? क्योंकि जो अधिक नंबर होता है उसके सन्निकट ही इसको मान लिया जाता है। जो नंबर बराबर दूरी पे होंगे उनकी क्वालिटी है कि वो जो अधिका वाला होगा ना, कम वाले में कोई जाएगा? सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, यो आगे बढ़ जाता है, 0 में थोड़ी ना ऐड करेगा, तो यो किस में ऐड हो जाएगा? 10 में, यानी ये भी 10 के सन्निकट वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ लेना है कि 1, 2, 3, 4 0 का सन्निकट वैल्यू हो गया और 6, 7, 8, 9 10 का सन्निकट वैल्यू है। चूंकि 5 जो है बराबर तो है, लेकिन हम मानेंगे 10 का सन्निकट मान ही मानेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर मिल गया ऐसे में और कह दिया आपसे 2, 3, 5, 6, 7, 8 और यहाँ 5, 3 दे दिया और कह दिया कि इसके 10 का सन्निकट मान बताइए, इसके 10 का सन्निकट मान बताइए। कंडीशन का 53 है, 53 को हम क्या कर लेंगे? 3 है, 3 के लिए क्या कर देंगे? 0 कर लेंगे। तो 3 के लिए क्या कर देंगे? 0 तो कर लेंगे, देख लीजिए। तो 3 के लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे 0, यानी 2, 3, 5, 6, 7, 8, 5 और यहाँ पे क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं, देखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पिछले वाला जो वीडियो है उसको देख के, इसको देख के टोटल का आप आराम से तैयारी कीजिए। और यहाँ पे टोटल फ्री में आपको यूट्यूब पे डेली वीडियो अपलोड होगा। डेली सुबह में 9 बजे से पहले तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऑफलाइन बैच पढ़ाना होता है, जिसकी वजह से सुबह वीडियो लगभग अपलोड होगा, नहीं तो शाम को अपलोड होगा, अपलोड होता रहेगा। ठीक है, आप देखते रहिए। और रीजनिंग भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, तबीयत थोड़ा खराब था लेकिन अभी सही है, और मैं रीजनिंग का भी वीडियो जो है एक अपलोड डेली होता रहेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। संख्या पत्ती में इतना मैंने बता दिया। अब मुझे रोमन संख्या आपको बताना है और विभाज्यता का नियम समझाना है। तो चलिए पहले मैं रोमन संख्या पढ़ाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं अब रोमन संख्या के बारे में। तो इसको मिटा दिया जाए, चलिए तो मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने मिटा दिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रोमन संख्याएं क्या पढ़ना हमको? रोमन संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो रोमन संख्या क्या होता है, रोमन संख्याएं इसको कैसे लिखते हैं, मैं आपको इतना इजी बताऊंगा कि आज के बाद आपको रोमन संख्या में कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। मतलब समझ लो, दिक्कत चांस ही नहीं कि दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो रोमन संख्या को इतना अच्छे समझाने वाले हैं, बेहतरीन समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि रोमन संख्या ना, नंबर को हम ना अंक में नहीं दर्शाते हैं, इसे ना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं। और ये कोनो बतिये नहीं है, तो अक्षर से दर्शाना है, ठीक है, दर्शा देंगे हम। थोड़ा देख लीजिए, एक कंडीशन बस आपको बता रहे हैं, उस कंडीशन को आपको तैयार कर लेना है। ये तैयार कर लीजिए, बता रहा हूं। ये हो गया आपका, ये ले लेते हैं रोमन संख्या, रोमन संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं हिंदू अरेबिक संख्या। ठीक है, हिंदू अरेबिक संख्या ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पर रोमन संख्या। आई आपको पता है, ये जो आई होता है 1 के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं 5 लिख रहा हूँ, ये जो 5 होता है और भी होता है, ये जो 5 के लिए होता है। इसके बाद से मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स लिख रहा हूँ, एक्स होता है 10 के लिए होता है। ठीक है, जो याद करने की बात है। उसके बाद यल होता है, यल होता है किसके लिए, 50 के लिए। उसके बाद से सी होता है, किसके लिए होता है, ये 100 के लिए। ठीक है, उसके बाद से डी होता है, डी किसके लिए होता है, 500 के लिए। और LCD एम होता है, एम होता है 1000 के लिए। और ये जो मैं आपको लिखवाया हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जितनी मैं क्वालिटी बताऊंगा उस टोटल क्वालिटी को हमको समझ लेना है। बिल्कुल मैं आसान बता देने वाला हूं, बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है,
अब आपको याद रखना है कि देखिए 1 को हम आई से व्यक्त कर रहे हैं, 5 को हम भी से व्यक्त कर रहे हैं, और 10 को हम एक्स से व्यक्त कर रहे हैं, और 50 को हम एल से, और 100 को हम सी से, और 500 को हम डी से, और 1000 को एम से। यहां पे आप अपना ट्रिक आप बना सकते हैं। वैसे तो मैंने देख लीजिए 1, 5, 10 का तो सबको याद ही है। अब एलसीडी आपके घर में होगा ही, एल का 50, सी का 100 और डी का 500, और ये जो एम है ये एम का 1000 आप याद कर लो, बहुत भारी नहीं है। इतना यदि आप याद कर लिए, 1-2 क्वालिटी में बताने वाला हूं, उसके बाद से आपको रोमन संख्या में कभी कोई परेशानी होने वाला नहीं है। अब देख लेते हैं कैसे, कंडीशन क्या है इसकी, देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि 1 से 1000 से अधिक को हम लिख सकते हैं। अब इसमें कंडीशन को हमको समझ लेना है। समझना क्या है सुन लीजिए। तो कभी भी एक बात दिमाग में रखिएगा कि पहला बात अगर जो मैं बताऊं इसमें, तो पहला यही बात है कि हम अंकों की मतलब अंक बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। रोमन संख्या में अंकों को लिखने के लिए इन संख्याओं को जोड़ा जाता है। जोड़ने के क्रम में हम लिख सकते हैं और इनकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अब ये जो रोमन संख्या दिख रहा है आपको, जिनकी मैं पुनरावृत्ति कर सकता हूं, कितनी बार कर सकता हूं, पोजीशन यहां पे है कि मैं कितनी बार कर सकता हूं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान, पूरा खत्म। अब देख लीजिए कंडीशन क्या, मैं बता रहा हूं आपको। कभी भी यम को यम मतलब कितना है 1000 को 3 से अधिक बार, देख लीजिए 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ये हमको दिमाग में रखना है कि एम को हम, मैं बता रहा था कि m को 1000 को 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं। ठीक है, m 1000 को 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूं कि होगा क्या, हमको जान क्या लेना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यम को तो हम 3 बार से अधिकों पुनरावृत्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर जो हम बात कर ले भी की और यल की और किसकी डी की, सुन लीजिए, तो ये कबो एको बार परिवर्तित नहीं हो सकता है, एक भी बार इनका जो है मान नहीं बदल सकता है। भी एल और कौन लिखे डी, भी को हम 5 बोलते हैं, एल को हम क्या बोलते हैं 50 बोलते हैं, और डी को हम क्या बोलते हैं 500 बोलते हैं। इनका कभी भी पुनरावृत्ति नहीं हो सकता है। देख लीजिए, पुनरावृत्ति नहीं हो सकता है तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होता है। इसको दिमाग में रखना है कि इसका पुनरावृत्ति होता ही नहीं है, इसका पुनरावृत्ति हम कर ही नहीं सकते हैं। और देखिए और कौन कौन बच जा रहा है, 3 कंडीशन आपको याद रखना है, उसके बाद में कंडीशन आपको सिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। और कौन कौन बच रहा है बताइए, और किनका काम हो गया, इनका काम हो गया, इन 3-4 का काम हो गया। हाँ बच रहा है आई, एक्स और सी। देख लीजिए, आई मतलब यहाँ पे 1 से लेते हैं, एक्स मतलब यहाँ पे हम ना 10 से लेते हैं, और यहाँ पे सी को किससे लेते हैं तो 100 से लेते हैं। अब देखिए इन तीनों का 3 बार पुनरावृत्ति होता है। कितनी बार? 3 बार होता है। कितनी बार होता है? 3 बार। ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, और आपको 1 से लेके कितना भी आप चाहो तो आप बना सकते हो, जोड़ सकते हो, याद कर सकते हो। इतना यदि आप याद कर लिए, एक बार फिर से मैं याद करा रहा हूँ, आई का 1 होता है, भी का 5 होता है, एक्स का 10 होता है, एल का 50, सी का 100 और डी का 500, एम का 1000 होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखवाया नियम कि भाई एम जो है 1000, उसको 3 से अधिक बार हम पुनरावृत्ति करके लिख सकते हैं, लेकिन VLD जो है इसको पुनरावृत्ति होता ही नहीं है। 1 से अधिक बार, मैंने एक बार तो लिखाता है, लेकिन ये पुनरावृत्ति का वो नहीं होता है। अब आई एक्स और सी की बात करें, आई एक्स सी की बात करें, तो इसका पुनरावृत्ति 3 बार होता है। कितनी बार होता है? 3 बार होता है। ठीक है, ये क्वालिटी समझ गया। और 1-2 मैं क्वालिटी आपको समझाने वाला हूं जो कि मुख्य होगा। देख लीजिए, चौथे नंबर की मैं बात कर लूं, चौथा नंबर क्वालिटी क्या है, तो एक कंडीशन आपको याद रखना है, कभी भी याद रखिएगा कि देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आई एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे आई एक्स लिख दिया हूँ। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, और मैं यहाँ पे भी और 3 गो आई लिख रहा हूँ। इनको मैं समझाऊंगा आपको कि इसका कंडीशन होता क्या है। देखिए, कभी भी रोमन संख्या के पहले
पहले माने इस रोमन संख्या, कोई भी रोमन संख्या हो, उसके पहले यदि छोटका होगा, माने छोटा ही कौन है, छोटा है, छोटा है क्योंकि 1 होता है ना इसका, और ये कौन है, बड़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसको बहुत आराम से आप देख लो, फाइनल हो जाएगा। अगर जो ये कौन है, बड़ा है, और इसकी क्वालिटी क्या है, तो ये छोटा है। देख लीजिए होता क्या है, मैं आपको कंडीशन बता दूंगा कि कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, और टोटल का बात आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इधर देखिए, कभी भी याद रखिए रोमन संख्या में अगर जो पहले छोटका रहेगा अब बाद में बड़का रहेगा तो पक्का है घटाना होता है। क्या होता है, घटाया जाएगा, घटाया जाएगा तब हमको आंसर मिलेगा। x का क्या होता है, 10, 10 में से 1 घटा देंगे, 1 है ना तो 1 घटा देंगे, तो 10 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो ये किसका होता है, 9 का होता है। याद कर लीजिए, एकदम आसानी से याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बस यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या समझना हमको, देखिए जब बड़का पहले होगा और छोटका बाद में होगा तो कभी भी जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो ये 5 हो गया, अब प्लस कितना है, 3 हो गया। कितना का होता है, ये 8 का होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ये भी रूल है, इस रूल को भी हमको याद रखना है। और मैं इसके बाद से टेबल जो कहिए, जितना कहिए उतना मैं लिख के दिखा देता हूँ, टेबल जो कहिए उसको मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि पुनरावृत्ति किसकी होती है, तो m की 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति हो सकती है। चलो भाई, VLD की पुनरावृत्ति नहीं होती है, IXC की पुनरावृत्ति होती है लेकिन 3 बार होती है। अब हम कंडीशन क्या है, तो अगर जो छोटा रोमन अंक पहले आ गया, बड़ा रोमन अंक बाद में आ गया तो घटाते हैं, और बड़ा रोमन अंक पहले आ गया बाद में छोटा रोमन अंक है तो उस समय जोड़ते हैं, ऐसी नंबरों को हम लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही आसान होगा। मैं चलिए एक बार लिए आपको मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, एग्जांपल का कंडीशन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मेरे सामने है 1347, ऐसे करके कोई नंबर हो गया। कोई भी नंबर हो, बनाना कितना आसान है देख लीजिए। इसको मैं लिखूंगा 1000 प्लस 3 के बाद भी 0, 2 0, प्लस 4 के बाद 1 0, अब प्लस 7, ऐसे डाला दिया मैंने। 1 के बाद 3 0, 3 के बाद 2 0, 4 के बाद 1 0 और 7 को ऐसे लिख दिया। 1000 को हमको पता है, 1000 को क्या होता है, m होता है। 300 का पता है, 100 का 300 होता है ना, 100 का c, तो 1 C, 2 C, 3 C। हम बोले हैं ना कि 3 बार हम c को लिख सकते हैं। देखिएगा मैंने बताया था यहाँ पे, कहाँ बताया था, यहाँ पे, हाँ 3 बार लिख सकते हैं, तो लिख दिया। प्लस, और देखिए प्लस 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को 4 बार x थोड़ी ना लिख पाएंगे, देखिएगा लिख पाएंगे जी, क्योंकि हम तो पढ़े थे कि x को हम 3 ही बार लिखेंगे, तो यहाँ जो लिख दिए 4 बार उनका हो जाएगा गलती। अब देखिए तो कैसे लिखेंगे, अब 40 का क्या होगा, तो समझिए मैंने बोला था घटाना वाला लिख दे सकते हैं। 50 का क्या होता है, यल होता है, तो यल में से 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पहले किसको लिखना पड़ेगा, छोटका को, घटाना है ना, तो पहले लिखना पड़ेगा छोटका को 10, आप बाद में लिखना पड़ेगा यल। कहाँ है कि आप 50 में से 10 घटा रहे हैं तो कितना बच जाएगा, 40। और 7 का क्या होता है, तो 7 का पता है ही नहीं, तो 7 का में काम करते हैं, 5 2 7 होता है ना, तो 5 का क्या होता है भी, और 7 का क्या हो जाएगा आई, और आई, और ये आपका मिल गया, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हम उसका बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले चलिए मैं आपको इसका चार्ट दिखा दे रहा हूँ, और चार्ट आप देख लीजिए। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते इसके आगे। ठीक, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, और रोमन संख्या में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम एक बार समझ लेते हैं कि रोमन संख्या में हम क्या बताने वाले हैं आपको। तो रोमन संख्या में हम आपको बताने, गिर गया, रोमन संख्या में हम आपको थोड़ा सा चार्ट वाइज बता दे रहे हैं कुछ कंडीशन। जैसे देख लीजिए 1 का क्या होता है, तो 1 का आई होता है। 2 का क्या होता है, तो सेकंड आई। 3 का क्या होता है बताइए, तो 3 को आई लिख देंगे। 4 का क्या होता है, तो देखिए आई और भी होता है। क्योंकि 5 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर, किसी भी रोमन संख्या अक्षर का
तीन ही बार मैंने बोला था कि आई एक्स सी का 3 बार होता है, एल भी एल डी का होता है, एक भी बार नहीं होता है, और एम का 5 बार 3 से अधिक बार होता है। ठीक है, तो देखिए भी आई लिख दिया और 5 को मैंने क्या लिख दिया, भी लिख दिया, और 6 को मैंने क्या लिख दिया, तो भी आई लिख दिया, 7 को मैंने क्या लिख दिया, तो भी सेकंड आई लिख दिया, और 8 को मैंने क्या लिख दिया, तो भी थर्ड आई लिख दिया। लेकिन इससे ज़्यादा अब हो नहीं सकता है, इसलिए 9 के लिए हमको आई और एक्स लिखना पड़ता है, क्योंकि 10 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 9 बचेगा, और 10 के लिए हमको एक्स लिखना पड़ता है। कितना आसान है आप समझ सकते हैं। जब 10 का ये मिल ही गया तो देखिए 11 का कितना आसान है। 11 का आप कह सकते हैं कि एक्स और आई हो जाएगा, 12 का आप कह सकते हैं कि एक्स और सेकंड आई हो जाएगा, 13 का आप कह सकते हैं कि थर्ड 3 को आई हो जाएगा, और 14 में फिर प्रॉब्लम हो गया, तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 14 के लिए एक्स और आई भी हमको पता है, और 15 के लिए एक्स और हमको केवल भी पता है। कितना आसान है। 16 के लिए हमको एक्स और भी आई पता है, भी आई लिख दिया हमने। 17 के लिए क्या पता हमको बताइए, एक्स और भी 7 पता है। ठीक है, और 18 के लिए क्या पता है, तो 18 के लिए एक्स भी 9 भी देख लीजिए 888 पता है। 19 के लिए क्या पता है, तो देखिए भी एक्स और आई एक्स पता है 10, और ये 9, कितना हो गया 19। और 20 के लिए क्या पता है, एक्स और एक्स, क्योंकि एक्स को भी तो 3 बार लिख सकते हैं ना, हमने बताया था कि 3 बार लिख सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, कितना भी का लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, जितना कहिए उतना का लिख के दिखाता हूँ। ये तो 20 तक आप समझ रहे हैं, तो 20 के बाद मैं कंडीशन बता रहा हूँ। 21 का क्या होगा, तो 21 का होगा एक्स एक्स और आई, यहाँ से आई से लेकर के और वहाँ तक चला जाएगा, तो ये कंडीशन आपका मिलेगा यहाँ पे लगभग 30 आएगा। तो 30 का क्या होगा, एक्स 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 होगा। ये बीच में आप भर सकते हैं अपनी मर्जी से, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद से देख लीजिए 31 का क्या हो जाएगा, तो 31 का क्लियर है, एक्स 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 और फिर से आई हो जाएगा। 32 का क्या होगा, तो एक्स 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 और ये सेकंड आई हो जाएगा, मानी ये फर्स्ट सेकंड जो ये चल रहा है ना, ये यहाँ तक आएगा। जैसे 40 आएगा तो 40 का हम 4 गो एक्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि 4 एक्स हम नहीं लिखते हैं। तो 40 का क्या हम लिखेंगे देख लीजिएगा, तो 40 का हम लिखेंगे एक्स और यल लिख देंगे। काहे कि यल का होता है 50, और 50 में घट गया 10, तो कितना आ गया 40। तो बिल्कुल ये बीच वाला आप भर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद से एक्सेल देखिए, इसके बाद से मैं लास्ट पोजीशन पे हूँ, और ये मैं आपको लास्ट कंडीशन बता दे रहा हूँ कि 40 के 41 के लिए क्या लिखेंगे, तो एक्स एल और फिर 1 लिखेंगे। 42 के लिए क्या लिखेंगे, तो एक्स एल और क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 43 के लिए क्या लिखेंगे, तो एक्स एल और क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल हम ऐसे जाते 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 अगर जो हम 100 तक जाए, तो मैंने बोला था 100 तक जाइए, 500 जाइए, 1000 तक जाइए। मैंने जो बोला आपको इसके पहले, किसको रिपीट कर सकते हैं, किसको रिपीट नहीं करते हैं, और किसको रिपीट 3 से अधिक बार करते हैं, उस बात का ध्यान रखिए। कितना भी का बन जाएगा, बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं फाइनल करता हूं। अब हमको पढ़ना है विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम के लिए। चलिए, तो इसके आगे हम संख्या पद्धति के अंतर्गत विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। किसके नियम को, विभाज्यता के नियम। अब देखिए विभाज्यता का जो नियम है ये कितना आसान है, विभाज्यता के नियम। अब देखिएगा विभाज्यता के नियम के कंडीशन को हम समझेंगे कि क्या हो सकता है, विभाज्यता के नियम को हम समझेंगे। तो विभाज्यता के नियम को सबसे पहले हम पढ़ते हैं दू से भाज्य। दू से भाज्य का रूल क्या है, ये एक एक स्टेप मैं लिखवा रहा हूँ, आप नोट्स बनाते जाइए और आपको बेहतर, बहुत बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो 2 से भाज्य क्या है, तो 2 से भाज्य कौन सी संख्या होती हैं, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 से भाज्य वे संख्या होती हैं जिनके अंत में सम संख्या होगा या 0 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये संख्याएं यदि अंत में हैं किसी भी नंबर के, तो वो पक्का 2 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, मैं इतना शॉर्ट बताऊंगा, आपके दिमाग में फट से जाएगा, फट से। ये बस दिमाग में दिमाग खोल के रखिए।
2 से भाज्य का मतलब क्या होता है, तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 दशमिक मैंने पढ़ाया पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं दशमिक नंबरों के बारे में मैंने बताया है। 0 2 4 6 8 यदि है तो हम कहेंगे कि 2 से भाज्य है। ठीक है, पहला बात कंडीशन खत्म। अब होता है 3 से भाज्य का नियम। 3 से भाज्य का क्या नियम है देख लीजिए। तो 3 से भाज्य का क्या नियम है आप समझ सकते हैं। इसमें क्या है, 3 से भाज्यता का नियम का कंडीशन क्या है कि अगर जितने माने जो संख्या है उनके एक एक का योग कीजिए और योग करने के बाद यदि वो कट जाते हैं 3 से तो हम कहेंगे कि वो संख्या है 3 से क्या है, विभाज्य है। तो मैं थोड़े देर के लिए इसमें एक नंबर लेता हूँ, 49 23 ले लिया। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ 49 23 हमको पता नहीं है कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। हमें काम करते हैं इसको निकालने के लिए 4 + 9 + 2 + 3 एक एक नंबरों को ऐड कर रहा हूँ। 9 4 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 से भाज्य है कि नहीं है, 3 6 18 बिल्कुल भाज्य है। तो जब ये ऐसे नियम काम करेगा तो हम कहेंगे ये नंबर भी क्या है, 3 से विभाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि नंबर भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्या कहना था कि 3 से विभाज्य में क्या कंडीशन होता है, तो जितने भी बड़ा नंबर हो, उससे मतलब नहीं है कितना भी बड़ा नंबर हो, सबको एक एक करके ऐड कर लीजिए और जितना योगफल आए उसमें 3 से भाग कीजिए और जौन आएगा अगर जो कट जाएगा तो आपका वो भाज्य है संख्या, नहीं कटेगा तो भाज्य नहीं है। ठीक है, और देखिए मैं शॉर्ट में ही ये 4 से भाज्य का क्या रूल है, 4 से भाज्य का क्या रूल है सुन लीजिए। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या, देखिए मैं थोड़ा सा इसमें नंबर लिखवा दिया। इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो संख्या भी 4 से भाज्य है। इस बात को आप लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा बस बता दिया है। आप उसके आगे जो कॉपी और नोट्स बना रहे हो तो उसके आगे थोड़ा सा जोड़ के आप लिख सकते हैं कि इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो पक्का है कि वो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए मैं इसके एग्जाम्पल में एक नंबर दे दिया, 728 दे दिया, 36 मान लीजिए 36 और फिर से दे दिया मैं 36। ठीक है, 3636 दे दिया, मैं दे दिया 3500, मान लीजिए थोड़ी देर के 3500 यहाँ पे 4 से भाज्य था ना, 16 दे दिया, ऐसे दे दिया। अब ये नंबर आपके सामने, अब देखिए इकाई लास्ट में दहाई, इकाई और दहाई से बनी संख्या को देख लीजिए ध्यान से देखिए। 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4 7 28 कट जाएगा, ये 4 9 36 कट जाएगा, 4 4 16 कट जाएगा, तो पक्का है कि ये नंबर भी 4 से कट जाएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, और हम 5वां नंबर ये देखिए बात करते हैं 5 से विभाज्य का नियम। 5 से विभाज्य का नियम क्या है, इस 5 से विभाज्य के नियम को हम समझने वाले हैं। कंडीशन क्या है देखिएगा, 5 से विभाज्य का नियम है ना कि लास्ट में ना 0 आना तो 5 होना चाहिए, माने 0 रहे आना तो 5 रहे। किसी भी संख्या के अंत में अगर जो 0 है तो आपने देखा कि 2 से भी विभाज्य हो सकता है, और 0 है तो 5 से भी विभाज्य हो सकता है, और 5 भी हो तो हो जाएगा, माने होगा, हो सकता है नहीं हो जाएगा। तो देखिए 0 रहेगा तो भी 2 से विभाज्य होगा, 0 रहेगा तो 5 से विभाज्य होगा, यानी 0 का दो को कंडीशन आपको समझ में आ गया कि भाई ये होगा। ठीक है, अब देखिए 0 और 5 रहेगा, 0 रहेगा तो पक्का किससे विभाज्य होगा, 5 से। तो 5 के लिए कोई बहुत बड़ा रूल है नहीं, कोई भी ले लो, 220 कर लो, पक्का 5 से कट जाएगा। 2300 ऐसे 35 कर लो, ये भी पक्का कट जाएगा। कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लास्ट में 5 लिख दो, तो पक्का है कि वो 5 से कट जाएगा। तो मैंने जो बोला इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत भारी चीज़ है, मैंने जो बोला वीडियो को स्किप करके रोक के देख के और उस लाइन को पूरा कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे में 6 7 8 चलिए बताता हूँ आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।